नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट जेईई। देखिए, जेई एडवांस्ड का जो एग्ज़ाम डेट है वो आउट हो चुका है। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को पूरा एग्ज़ाम डेट बताऊंगा और उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो चीज़ें भी जानना ज़रूरी हो जाता है हमारे हिसाब से कि उसकी जेई मेंस की एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्या है। तो वो भी आप लोगों का ज़्यादा टाइम न लेते हुए बहुत शॉर्ट वीडियो में और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको मैं समझाऊंगा। और एक चीज़ और, अगर देखिए आप लोग जैसे जनवरी सेशन की तैयारी कर रहे हो कि जनवरी सेशन में आप जेई मेंस में बैठने वाले हो, तो अच्छे से तैयारी करो, ज़्यादा समय बचा नहीं है। एक अच्छा स्कोर सेट करो। मैं एक ऑलरेडी सीरीज चला रहा हूँ जिसमें कि आप लोगों को ये बताऊंगा कि क्या टारगेट करना है आपको, जैसे एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, इनमें तो आप लोग एटलीस्ट एडमिशन मिल जाए। इसके अलावा भी जिनका बहुत ज़्यादा लो स्कोर रहेगा उनके लिए भी फिर एकेटीयू वगैरह या स्टेट की जो काउंसलिंग होती है वो सब रेडी हैं, तो उनमें आपको एडमिशन मिलेगा। फॉर एडमिशन गाइडेंस, काउंसलिंग गाइडेंस, आप लोगों के सामने मेरी टीम का नंबर फ्लैश कर रहा है, टीम का कॉन्टैक्ट डिटेल फ्लैश कर रहा है। आप लोग कभी भी किसी भी टाइम अभी कॉन्टैक्ट कर सकते हो और जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट हो उस समय आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो आपको एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन दिलाएंगे आपके स्कोर के बेस पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि जेई एडवांस की एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। थोड़ा सा एलिजिबिलिटी भी रिवाइज हुई है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्या है कि आपको 75% मार्क्स स्कोर करने हैं 10+2 में। अगर आपके 10+2 में 75% मार्क्स हैं तभी आपको जोसा अलाउ करेगा कि आप इसकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओ, जिससे कि आप लोगों को आईआईटी वगैरह में या जेई एडवांस में बैठने का मौका मिलेगा। जेई एडवांस में बैठने के लिए जोसा ही काउंसलिंग कराता है, इसलिए मैंने जोसा को कोट किया है। तो फर्स्ट जो एलिजिबिलिटी है वो बैठती है आपकी 75% आपके मार्क्स होने चाहिए 10+2 में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि आपने 12th कब किया होना चाहिए, तो 12th करने का इसमें डेट्स दी गई हैं कि या तो आपने 2023 में किया हो, या 2024 में किया हो, या फिर 2025 में आप अपीयरिंग हो, और उसके साथ ये पूरा का पूरा पीसीएम में होना चाहिए आपका। पीसीबी इसमें नहीं चलेगा। पीसीबी के लिए दूसरा इंजीनियरिंग का सेक्शन चलता है। अगर आपको बीटेक स्पेशली आईआईटी करना है और जेई एडवांस में बैठना है तो आपके पास पीसीएम ही होना चाहिए। इसके बाद एक जो बिगेस्ट हर्डल आप बोल सकते हो स्टूडेंट्स के लिए, ये हर्डल रहता है कि आपको टॉप 2.5 लाख स्टूडेंट्स में आना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, ये टॉप 2.5 लाख स्टूडेंट्स में इसमें कैटेगरी भी होती है, कैटेगरी वाइज भी लिए जाते हैं। जनरल के कैंडिडेट अलग रहेंगे, ईडब्ल्यूएस के अलग रहेंगे, ओबीसी के अलग रहेंगे, एससी अलग रहेंगे, एसटी अलग रहेंगे। जिसका जो रिजर्वेशन है, जैसे इनका 10% है, इनका 27% है, तो जिसका जो रिजर्वेशन है उस रिजर्वेशन के बेस पे ही बच्चे इसमें लिए जाते हैं। और इस बार जो आपसे आपके कास्ट सर्टिफिकेट का अभी स्टार्टिंग में ही डेट मांग लिया गया था और जो इशूइंग अथॉरिटी मांग ली गई थी, उसके पीछे का एक ये बिगेस्ट रीजन है कि जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं उनको एग्जैक्टली उस चीज का बेनिफिट मिल पाए। इसमें पीडब्ल्यूडी का भी रहता है रिजर्वेशन, लेकिन ये क्या रहता है, हॉरिजॉन्टल कोटा रहता है। हॉरिजॉन्टल मतलब कोटा विद इन कोटा रहता है कि जिस भी कैटेगरी के पीडब्ल्यूडी हैं वो उसी कैटेगरी में अपना फाइट करेंगे, तो इसलिए इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कोटा। तो ये जो 2.5 लाख स्टूडेंट्स होते हैं ये पूरी कैटेगरी वाइज भी डिवाइड करे जाते हैं, तो उससे ये बच्चे निकल के आते हैं। अब जो नेक्स्ट आता है वो डेट ऑफ बर्थ आती है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो होनी चाहिए ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2000 इफ यू बिलोंग टू अनरिजर्व कैटेगरी, दैट मीन्स जनरल, ओबीसी, और अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2000 की बाद की होनी चाहिए। अगर आप एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ये एक अच्छी चीज है कि जो डिप्राइव्ड क्लासेस हैं उनके लिए एक रिजर्वेशन यहाँ पे रखा गया है। अब जो चेंजेस किए गए हैं, जो मेजर चेंज है वो ये है, जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट हैं उनको रिड्यूस करके 2 कर दिया गया है। इसका ऑफिशियल नोटिस भी आ गया है, आप लोग जाके जेई एडवांस की साइट में चेक भी कर सकते हो। अगर आपको लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो एक उसमें 2 नोटिस आपको मिलेंगे। एक नोटिस ये बोलेगा कि जो आई थिंक 5 नवंबर का नोटिस है उसको सुपरसीड करता हुआ मिलेगा। तो ये जो आपके अटेम्प्ट हैं जेई एडवांस के, इनको लिमिट करके 2 कर दिया गया है। इसके पहले ये 3 अटेम्प्ट आपको मिला करते थे। इसके पीछे बहुत सारे लोगों ने क्या सबने यही बोला कि अटेम्प्ट क्यों रिड्यूस किए जा रहे हैं, बच्चों की जो अपॉर्चुनिटी है उसको छीना जा रहा है। लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी तो गवर्नमेंट ने कर दिया है और मुझे ये नहीं लग रहा है कि अब ये आगे आने वाले समय में जल्दी से चेंज होने वाला है। तो प्रिपेयर हार्ड, स्टडी हार्ड, इसी 2 अटेम्प्ट में आप लोगों को जेई एडवांस निकालना है। इसके बाद जो मेन एक और ये चीज आती है कि जो भी कैंडिडेट जेई एडवांस में बैठ रहा है
उसका पहले कभी किसी भी आईआईटी में एडमिशन नहीं होना चाहिए, या आपने एडमिशन से आपको डीबेयर नहीं किया जाया हुआ होना चाहिए आईआईटी में। मतलब प्रीवियस ईयर में अगर आपने एडमिशन ले रखा है फिर छोड़ दिया, या आपने ऑनलाइन रिपोर्टिंग करी थी ज्वाइन नहीं किया, या किसी कारणवश आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया गया आईआईटी में, तो आप लोग जेईई एडवांस्ड में नहीं बैठ सकते हो। ये एक इसमें ऑप्शन दिया गया है। मतलब समझो आप कि अगर आपने प्रीवियस ईयर आईआईटी छोड़ दिया और ये सोच के छोड़ दिया कि चलो यार नेक्स्ट ईयर एग्जाम दे लेंगे, क्या होता है इस बार छोड़ देते हैं, वो जो व्हाट्सोएवर रीजन, कुछ भी रीजन रहा हो, अगर आपने आईआईटी छोड़ा है, कॉलेज छोड़ा है, तो आप लोग जेईई एडवांस 2025 में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं हो। अब बात आती है मेन बात कि जेईई एडवांस्ड का जो एग्जाम डेट है वो 18 मई 2025 को डिक्लेयर किया गया है। अच्छे से तैयारी करो। मैं एक वीडियो और बना चुका हूं जिसमें आपको ये बता चुका हूं कि आप अगर जनवरी सेशन में ज़्यादा मेहनत डाल रहे हो तो आपके कम मार्क्स पे भी अच्छा परसेंटाइल बन जाता है, और जो जनवरी और अप्रैल सेशन में जिसमें बेस्ट परसेंटाइल रहता है वही आपके लिए अच्छा रहता है। तो पुट इन करो अपना एफर्ट, मैक्सिमम एफर्ट डालो, जिससे कि आप लोग जनवरी सेशन में ही एक अच्छे मार्क्स स्कोर करो, यही आपका बेस्ट स्कोर बन जाए, और 18 मई 2025 की फिर तैयारी में लग जाओ। जो पेपर होंगे वो पेपर 2 पेपर होंगे। पेपर 1 जो 9 से 12 को होगा, सुबह 0900 टू 1200 है। 1200 में दोनों फॉर्मेट में इसको बता दूंगा। इसको सुबह 9 से 12 बोलते हैं, मतलब दोपहर 12 तक जाएगा ये सुबह 9 से। और जो पेपर 2 है वो 1430 टू 1730 चलेगा। दैट मीन्स कि आफ्टरनून सेशन में 2:30 बजे से शाम को 5:30 बजे तक ये आपका पेपर चलेगा। तो ये पूरा जेईई एडवांस्ड के जो छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस थे, जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लिमिट करे गए थे, और जो आपकी जेईई एडवांस की डेट आ गई है, वो मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस कर दी। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि जेईई एडवांस्ड की एलिजिबिलिटी क्या है, वो भी मैंने आपको बता दी है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे कि आप लोगों को मैं आइडिया देता रहूँगा कि कितना स्कोर करना है, कौन से एनआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईटी में क्या रैंक, क्या कट ऑफ गया था, कितना आपको स्कोर करना है, ये सारी टाइप की वीडियो आपको चैनल पे मिलती रहेंगी। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।